बॉन उस सीक्रेट रूम से गन और अपना कार लेकर आर्यन के पास जाता है। दरअसल बॉन ने उस दिन जियोन के ऑफिस से एक स्टिकर ट्रैकर चुराकर आर्यन के बैग पर लगा दिया था। इधर जियोन होटल के अंदर जाकर जब चेक करती है तो उसे वहां के स्टाफ से पता चलता है कि यंगताई और उनके एनआईएस के सिक्योरिटी हेड बैकडोर से चले गए हैं। इधर आर्यन को अगवा करने वाला और कोई नहीं उसकी बॉस यंगताई होता है। आर्यन डर के मारे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसने क्या गलती किया है। यंगताई कहता है कि उसके वार्न करने पर भी वो उस लॉकर रूम में क्यों गई थी। दरअसल डोर लॉक खोलने की वजह से यंगताई के फ़ोन पर वार्निंग मैसेज आया था और कमरे में लगे हुए कैमरे से यंगताई को पता चलता है कि लॉकर रूम में आर्यन घुस गई है। आर्यन सॉरी बोलकर कहती है कि वो तो बस ये जानना चाहती थी कि उसने कितने कीमत के बैग को डैमेज किया है। उसने सोचा था कि शायद लॉकर रूम में बैग के टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो इसे जानने के लिए लॉकर रूम में गई थी। यंगताई कहता है उसने तो मना भी किया था कि उसे कोई भरपाई नहीं करनी है। क्या उसने उसके बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। यंगताई अपने आदमी को बाहर उन लोगों के आदमियों को देखने के लिए भेज देता है और आर्यन से कहता है कि वो उसे सारी बातें सच सच बताए। वो आर्यन से पूछता है कि उसने बैग्स के तस्वीरें क्यों खींचा था। आर्यन कहती है कि उस दिन जब बैग पर जूस गिरा था तो वो बैग को घर ले गई थी और अपनी एक दोस्त से इसके ब्रांड के बारे में पता करवाने के लिए मदद मांगी थी। उसकी दोस्त को बैग के बारे में बहुत ही नॉलेज है। उसे लगा कि यंगताई ने उसे झूठ बोला है कि बैग का कीमत $1,00,000 है, लेकिन उसके दोस्त ने बैग के ना ऐसे कोई ब्रांड देखी थी और ना कोई ऐसी सीरियल नंबर, तो वो लॉकर रूम में बैग के सीरियल नंबर को जानने के लिए गई थी। उसे लगा कि अगर बैग्स में सेम नंबर होंगे तो उसे शायद बैग की कीमत के बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन हर बैग्स में तो अलग अलग नंबर लिखा हुआ था। वो तो अपनी दोस्त को पूछने के लिए बैग्स के नंबर की तस्वीरें खींची थी। यंगताई पूछता है उसकी वो दोस्त कौन है। आर्यन कहती है उसकी बच्चों के साथ खेलने वाले एक बच्चे की माँ। यंगताई पूछता है क्या उसने अपने दोस्त को वो तस्वीरें दिखाया है। आर्यन ना कहकर कहती है कि उसने ये यूएसबी ड्राइव में रखा है, तो यंगताई उसकी बैग को खाली करके उससे वो यूएसबी ड्राइव ले लेता है। आर्यन पूछती है क्या वो बैग्स यंगताई के लिए इतना खास है कि वो उसे इसके लिए अगवा भी करके लाया है। यंगताई मन में सोचकर कहता है कि आर्यन को शायद बैग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यंगताई पूछता है कि वो फ्यूनरल हाउस पर क्यों गई थी। आर्यन को सोचकर कहती है कि उसने यंगताई से अपने हस्बैंड के बारे में झूठ बोला था। दरअसल उसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है और वो कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए फ्यूनरल हाउस पर गई थी। यंगताई भी मन में कहता है कि ये अब जाकर सच बोला है। इधर बॉन आर्यन को ट्रेस करके यंगताई के वेयर हाउस पर पहुंच जाता है और उसके सारे आदमियों से फाइट करके अंदर चला जाता है। बाहर आवाज़ सुनकर यंगताई अपने पास रहने वाले आदमी को बाहर देखने के लिए भेज देता है, लेकिन उसे भी बॉन एक मुक्के से ही बेहोश कर देता है। यंगताई अपना आदमी इतनी देर तक लौट ना आने की वजह से उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगने की वजह से वो भी डर जाता है और आर्यन की रस्सी खोलकर उसे ही आगे धकेलकर बाहर देखने को कहता है। बॉन भी इधर आर्यन के बाहर आ जाने से चुप जाता है। आर्यन डरते हुए बाहर आकर यंगताई को चिल्लाकर कहता है कि उसके सारे आदमी बेहोश पड़े हुए हैं, शायद किसी ने हिट किया है। यंगताई डरकर आर्यन को वहां छोड़कर अपनी कार लेकर भाग जाता है। आर्यन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी उसके साथ लेकर जाए, लेकिन यंगताई उसे जॉब से फायर करके कहता है कि वो खुद अपने आप आ जाए। आर्यन बेचारी वहां से भागते हुए रोड में पहुंच जाती है। बॉन दूर से ही आर्यन को सेफ देखकर स्माइल करता है। आर्यन बेचारी जब मेन रोड ढूंढते हुए आ रही होती है तो बॉन फ़ोन करके पूछता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है। बेचारी आर्यन भी बॉन को सारी बातें बता देता है, तो बॉन उसे लेने के लिए अपना कार लेकर आ जाता है। आर्यन बॉन से पूछती है क्या बॉन को पता था कि वो किसी मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि उसने आर्यन से पहले ही कहा था कि वो किसी से भी ये सारी बातें ना बताए जो उसने बॉन को कहा था, और साथ ही उसने उसके आसपास कोई स्ट्रेंजर है भी या नहीं चेक करने को भी कहा था। आर्यन पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला, क्या उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर तो नहीं है। बॉन भी हाँ कहकर कहता है दरअसल उसे फ्यूचर दिखाई देता है। आर्यन ये सुनकर हैरान हो जाती है और इमेजिन करती है कि बॉन कोई समन है और कहती है कि उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो समन है। बॉन मन में ही हंसकर आर्यन को समन की तरह वार्न करते हुए कहता है
कि वो आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ है किसी को ना बताए, वरना उसके साथ उसके परिवार भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो दोनों जब एक साथ यूना के पास बच्चों को ले आने के लिए आते हैं, यूना पूछती है क्या वो दोनों एक साथ कहीं गए थे, क्या कुछ हुआ था। आरिन यूना से ना कहकर बच्चों को ले आती है। रास्ते में आरिन बॉन से पूछती है क्या बॉन ने अपने अपार्टमेंट को गिरवी रखकर कार को लिया है, क्योंकि कार बहुत ही एक्सपेंसिव है। बॉन हाँ कहकर कहता है कि इसीलिए वो बेबी सीटर का जॉब कर रहा है। आरिन सैड होकर कहती है कि अब तो उसकी जॉब भी चली गई है, तो बॉन को एक दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए। इधर योंगताई अपने आदमी से पूछता है क्या उसे उस शख्स के बारे में पता चला जिसने उसके आदमियों को हिट किया था। उसका आदमी कहता है कि योंगताई ने खुद ही बिना सीसीटीवी रहने वाले वेयरहाउस पर काम करने के लिए कहा था, तो वो कैसे उस शख्स के बारे में पता लगाए। लेकिन जो भी शख्स था वो बहुत ही प्रोफेशनल था। योंगताई जब के बारे में पूछता है तो उसका आदमी कहता है कि वो 3 दिन पहले ही मकाओ चला गया है, उसने उसका एयरपोर्ट तक पीछा भी किया है। योंगताई कहता है अगर के वो शख्स नहीं है तो वो अटैक करने वाला शख्स कौन है। आरिन अपने दोस्तों को कहती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन वो बॉन के वार्न्स को याद करके उन तीनों को असली कारण नहीं बताती है कि उसे क्यों जॉब से निकाल दिया गया है। वो उन तीनों के सामने कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि उसे जॉब से निकाल देने से कोई भी पछतावा नहीं है, वो एक नया जॉब ढूंढ लेगी। योंगसिल को अपने एजेंट से पता चलता है कि बॉन को इल्सोनजांग और स्टार टावर में देखा गया है, लेकिन बॉन अचानक एक घोस्ट की तरह गायब हो जाता है, जिस वजह से एजेंट उसे पकड़ नहीं पाता है। योंगसिल कहती है कि शायद बॉन फिर से स्टार टावर में आ सकता है, तो वो अपने एजेंट्स को स्टार टावर पर नज़र रखने के लिए ऑर्डर देती है। इधर डुओ जब रास्ते में हेडफोन लगाकर जा रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछा करने वाले के सामने से सावे स्टेशन में चला जाता है और वहां से ड्रेस चेंज करके एक दूसरे रास्ते से निकल जाता है। तो उसके सामने बॉन आकर एक स्माइल के साथ डुओ को कहता है कि फील्ड एजेंट ना होने के बावजूद भी उसको किसी ने अच्छी तरह से ट्रेन किया है। ऐसा लगता है कि उसका मेंटर काम में बहुत ही प्रोफेशनल है। डुओ भी हंसकर कहता है बॉन बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, अगर वो एनआईएस को उसके बारे में रिपोर्ट कर देगा तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को किंग्स बे के सीक्रेट ऑफिस में दिखाया जाता है। डुओ पूछता है कि उसने एक ट्रैकर यहाँ से क्यों चुरा लिया था। वो कॉन्फिडेंट होकर बॉन को कहता है कि उसे सब कुछ पता है कि वो कल कहाँ गया था। वो ये भी जानता है कि बॉन कभी कभार इस ऑफिस में आता है और वो इस जगह के आसपास ही रहता है। तभी वहाँ पर जियोन आकर उन दोनों को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। बॉन कहता है कि वो खुद ही डुओ से मिला था, वो जियोन की तरह ही है, तो उसे डुओ अच्छा लगा। बॉन उन दोनों को कहता है कि जे इंटरनेशनल कंपनी एक डिफेंस इंडस्ट्री को कवर करने का कंपनी है। वो लोग अपने जेट्स को बेचने के लिए नेशनल सिक्योरिटी हेड सिप मून से अप्रोच किए थे और रिश्वत दिए थे। जियोन कहती है सिप मून ने उनके जेट्स को अप्रूवल नहीं करा था, जिस वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है, और कल उस कंपनी ने नए सिक्योरिटी हेड से अप्रोच किया था, लेकिन उन लोगों को किसी तरह से भनक लग जाते हैं कि उन लोगों के ऊपर कोई नज़र रख रहे हैं, इसलिए वो लोग बैक डोर से चले जाते हैं और जियोन को उन लोगों के एक साथ होने का एविडेंस कलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। बॉन पूछता है क्या उसने उस म्यूजिशियन के बारे में कुछ पता किया है। जियोन उसे एक फाइल लेकर कहती है कि उसके ढूंढे हुए आदमी एक नकली पासपोर्ट से 3 दिन पहले ही मकाओ चला गया है। डुओ फाइल लेकर कहता है कि वो अपनी स्किल से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा। बॉन डुओ को जे इंटरनेशनल कंपनी के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के साथ योंगताई का भी बैंक अकाउंट चेक करने को कहता है। जियोन बॉन से पूछती है कि वो कल जल्दबाजी में कहाँ चला गया था। बॉन भी उल्टा हैरान होकर कहता है कि कल कब और कहाँ। तभी उन लोगों के सीक्रेट ऑफिस में अलार्म बजने लगते हैं। वो तीनों जाकर शॉप पर लगाए हुए कैमरे से फुटेज देखने लगते हैं। दरअसल शॉप पर सुनमी और संगरियोल बैग्स खरीदने के लिए आते हैं। जियोन डुओ को बाहर के दरवाजे से शॉप पर जाने को कहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉन आरिन को किंग्स बैग शॉप के एक जॉब इंटरव्यू के फ्लायर को देकर कहता है वो इस शॉप में जॉब करके उसके सैलरी को पे करे। इधर जियोन को बॉन के कहे हुए बातें याद आती है। बॉन ने उसे ये सजेस्ट किया था अगर वो शॉप पर एक एम्प्लॉय हायर कर लेगी तो उसे अपने काम पर फोकस करने पर आसानी होगी। उसके नज़र में एक लेडी है जो शॉप को अच्छी तरह से संभाल सकती है।
जियोन पूछती है क्या वो लेडी आरिन तो नहीं है जिसके बच्चों की वो सीटर है। बॉन कहता है कि उसे कैसे आरिन का नाम पता चला। जियोन कहती है कि उसे तो ये भी पता है कि उसकी हस्बैंड की डेथ हाल ही में हुआ है, वो उस लेडी के लिए इतना क्यों सोच रहा है। बॉन कहता है कि उसे आरिन पर तरस आता है क्योंकि उसके हस्बैंड ही सिर्फ मून के मर्डर का गवाह था। आरिन को अपने हस्बैंड के डेथ के असली रीजन पता नहीं है तो वो भी इस बारे में उसे कुछ भी ना बताए। इधर यूनहा सांगryul और सुनमी को बताती है कि आरिन ने उसे कहा है कि बॉन फ्यूचर देख सकता है। यूनहा ये बातें और किसी को ना बताने को कहती है। वो कहती है वो तीनों भी बॉन से मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में बॉन से पूछेंगे। इंटरव्यू के दौरान आरिन जियोन से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए जे इंटरनेशनल कंपनी में जॉब की थी। कंपनी का नाम सुनते ही जियोन पूछती है क्या उसने उस कंपनी के बैग्स को देखा है, क्या उसे पता है कि वो लोग अपने बैग्स किसे सेल करते हैं, क्या उसे इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी है। आरिन सोचती है कि ये इस कंपनी पर इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है। आरिन कहती है कि उसने बैग्स के लोगो देखा है जहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। उसके पास लोगोस की कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले वो जियोन से पूछती है क्या उसे जॉब पर हायर किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो वो दूसरे इंटरव्यू के लिए जा रही है। जियोन भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आरिन को जॉब पर हायर कर लेती है। आरिन पूछती है क्या वो लोग एम्प्लॉय को जॉब इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जियोन भी हाँ कहकर उससे बैग्स के फोटोज मांगते हैं। तो आरिन जब उसे उस डैमेज किए हुए बैग के फोटो दिखाती है तो जियोन को लगा कि ये तो एक बैग का ही फोटो है और इसका नंबर भी कुछ अजीब है। आरिन कहती है अगर वो लोग उसे जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएंगे तो वो बाकी बैग्स के नंबर को भी बता देंगी। उसने बाकी बैग्स के नंबर्स को भी देखा है। तो जियोन भी डुओ से कहकर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ले आने को कहता है और आरिन की जॉब कंफर्म हो जाती है। जॉब मिलने की खुशी में आरिन बच्चे और बॉन के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। वो लोग जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर एक्वेरियम पर रखे हुए फिश को देखकर आरिन से जिद करते हैं कि उन्हें ये फिश हाउस अपने घर पर चाहिए। आरिन के ना कहने के बावजूद बच्चे ज़मीन पर बैठकर ही जिद करने लगते हैं। तो बॉन ही अपने अपार्टमेंट में बच्चों के लिए एक्वेरियम खरीद कर ले आता है। आरिन कहती है बॉन को ऐसा करना नहीं चाहिए था। बॉन झूठ बोलकर कहता है कि वो कुछ फिश को पालने के लिए सोच रहा था तो उसने ये खरीद लिया है। आरिन कहती है वो लोग कभी कभार ही बॉन के घर फिश को देखने के लिए आएंगे ताकि बॉन को कोई परेशानी ना हो। वो बॉन के घर को क्लीन और बड़ा देखकर कहती है कि उसे भी ऐसा बड़ा अपार्टमेंट चाहिए था। वो बॉन के खाली किचन को देखकर पूछती है क्या वो घर पर खाना बनाकर खाता भी है। वो जब केबिन के एक दरवाजे को खोलने के लिए जाती है तो बॉन तुरंत दरवाजे के बीच आकर कहता है कि वो खाना बनाता भी है। सीक्रेट ऑफिस में जियोन अपने आप से पूछती है बॉन ने उसे क्यों नहीं बताया कि आरिन जे इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। आरिन ने जो बैग्स के नंबर के बारे में कहा था ये बातें बॉन को पता था, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया। क्या वो उस पर भरोसा नहीं करता है और क्या वो खुद ही इसे हैंडल करने की सोच रहा था। डुओ कहता है उसे इसका जवाब पता ही है तो वो क्यों अपने आप से ये सवाल कर रही। डुओ कहता है टेरियस नहीं चाहता कि आरिन उन लोगों के मामले में इन्वॉल्व हो। वो ये नहीं चाहता कि आरिन किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन वो किसी तरह उसकी मदद भी करना चाहता है। शायद यही वजह है कि उसने जियोन को ये बातें नहीं बताया होगा। जियोन मन में सोचती है क्या बॉन आरिन को लाइक तो नहीं करता है, लेकिन वो खुद से ही ना कहकर अपने आप को तसल्ली देती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। डुओ भी जियोन की ऐसी हरकतों को नोटिस कर लेता है। बाद में जियोन डायरेक्टर सिम से बाहर मिलकर आरिन के फाइल को देखकर कहती है कि ये उस गवाह जंग इल के वाइफ है, लेकिन उस दिन सिर्फ मून के साथ जंग इल को भी मार दिया जाता है। सिम पूछता है क्या वो ये साबित कर सकती है कि जंग इल ही वो गवाह था। जियोन के हाँ कहने पर सिम कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को भी भनक ना लगने दे और उसे अपडेट भी देता रहे। सिम पूछता है कि उसने गवाह के वाइफ को काम पर क्यों हायर किया है। जियोन कहती है कि उसे जंगिल के बारे में और भी छानबीन करनी है, इसलिए वो आरिन को अपने मिशन के दौरान एक इन्फॉर्मर की तरह इस्तेमाल करेगी। सिम पूछता है क्या आरिन ट्रस्टवर्दी है।
जियून हाँ कहकर शिम को मिशन के अलाउंस पेपर पर साइन करने को कहती है। यंगताई ऑफिस में आर्यन की बनाई हुई एक फाइल देखता है जहाँ पर उसके पूरे वीक के खाने के मेनू के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। यंगताई ये देखकर आर्यन के काम को लेकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। इधर आर्यन के तीनों दोस्त बॉन को पेपर में लिखकर उन तीनों के फ्यूचर को देखने के लिए कहते हैं। सांगryul जानना चाहता है कि उसका वाइफ की प्रमोशन कब होगी। सुनमी अपने हस्बैंड से सेकेंड चाइल्ड चाहती है और यूना अपने देवर की शादी के डेट फिक्स करवाने को कहती है। बॉन को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन यूना कहती है कि आर्यन ने उसे बताया है कि बॉन फॉर्चून टेलर समन है, तो बॉन भी समन की तरह एक्टिंग करते हुए उन तीनों के पेपर को लेकर कहता है कि वो घर में जाकर अकेले ये देखेगा और बाद में उन लोगों को बताएगा। आर्यन भी अपने नए काम पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि शॉप पर तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। वो जब दुओ को इस बारे में कहती है तो दुओ कहता है कि अच्छी बात है कि यहाँ पर शांति है। आर्यन परेशान होकर कहती है वो भी इस शॉप के एम्प्लॉय है, तो वो शॉप के ओनर के नुकसान के बारे में कैसे सोच सकता है। अगर ओनर ने उन दोनों को पे किया है तो उन लोगों को भी ओनर के लिए काम करना होगा। तभी उसे यंगताई मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। यंगताई एक रेस्टोरेंट पर आर्यन से मिलकर बेशर्मों की तरह पूछता है क्या वो उस दिन सेफ से घर पहुंच गई थी। आर्यन भी यंगताई को ताना मारते हुए कहती है कि उसके मेहरबानी से वो सेफली घर पहुंच गई थी। आर्यन पूछती है वो उसे किस काम के लिए यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। यंगताई अपना बॉस का तेवर दिखाकर कहता है कि वो आर्यन को फिर से जॉब पर रखना चाहता है, उसे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे एक रिटर्न में ये लिख कर दे कि वो यंगताई के कहे हुए हर बातों को फॉलो करेगी। आर्यन भी यंगताई के मुंह पर ही उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे ऑलरेडी नया जॉब मिल गया है। वो यंगताई को एक गैंगस्टर बॉस कहकर रेस्टोरेंट का बिल पे करते हुए वहाँ से चली जाती है। यंगताई भी अपना नया नाम गैंगस्टर सुनकर मुस्कुराता है। दुओ बॉन को जे इंटरनेशनल कंपनी के बैंक अकाउंट के डिटेल्स देकर कहता है अकाउंट में कोई भी हेराफेरी नहीं है। डिटेल्स के मुताबिक वो लोग सिर्फ बैग्स को ही सेल करते हैं। उसे सिर्फ बैग्स के खरीदने वाले के बारे में पता करने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत है। तभी सीक्रेट ऑफिस में अलार्म बजने लगते हैं। वो तीनों जाकर शॉप के फुटेज को देखने लगते हैं जहाँ पर इतनी देर रात आर्यन अपने दोस्तों के साथ सज धज कर बैग के साथ तस्वीरें खींचने लगते हैं और बैग्स के साथ खींचे हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। दरअसल आर्यन की दोस्त बैग्स के सेल को बढ़ाने के लिए उसे ऐसे मदद कर रहे हैं। दुओ ये देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग कोई फैशन फोटोशूट कर रहे हैं। बॉन कहता है उसे ये देखकर कुछ बैड फीलिंग आ रहा है। नेक्स्ट डे जियून के शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स बैग्स खरीदने के लिए आते हैं। जियून और दुओ एक दूसरे से कहते हैं कि आर्यन बैग्स को सेल करने के लिए इतना जोर क्यों दे रही है। यूनहा भी अपने दोस्तों के साथ आकर जियून से इंट्रोड्यूस होती है। सांगryul जियून को देखकर कहता है कि शायद उसने जियून को कहीं पर देखा है, क्या वो लोग पहले भी कभी मिले हैं। जियून कहती है उसे नहीं लगता क्योंकि उसकी फेस देखने में कॉमन जैसा है। बॉन भी बाहर से शॉप पर इतना कस्टमर देखकर कहता है कि आर्यन बहुत ही अनबिलीवेबल है। इधर बच्चे भी बॉन के अपार्टमेंट में आकर एक्वेरियम को देखने लगते हैं। बच्चे फिशेस का नाम देकर एक फिश का नाम बॉन के साथ मिलकर अंकल रखते हैं। बच्चों को खुश देखकर बॉन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। तभी जियून उसे मैसेज करके कहती है कि शायद उन लोगों को एनएस का जॉब छोड़ के बैग्स के सेल करना चाहिए। द ग्रेट आर्यन की वजह से शॉप के सारे बैग्स बिक गए हैं। बॉन ये पढ़कर मुस्कुराने लगता है और बच्चों से पूछता है कि उन दोनों के मॉम किस काम में बेस्ट है। बच्चे कहते हैं उन दोनों के मॉम डांटने में, सफाई में, हैवी चीज़ों को उठाने में बेस्ट हैं। बाद में आर्यन बॉन को एक गिफ्ट देकर उसे खोलने के लिए कहती है। आर्यन बॉन को एक वॉलेट गिफ्ट करते हुए वॉलेट पर ही उसका सैलरी भी दे देता है। आर्यन कहती है कि बॉन अब मंथली कार के इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। वो बॉन को दिल से उसके बच्चों को देखने के लिए शुक्रिया अदा करती है। उसके वजह से वो अपने काम पर बिना किसी परेशानी से फोकस कर पाती है। जियून दुओ को कहता है कि आखिरकार नया सिक्योरिटी हेड ने लोकास्कॉन कंपनी के जेट को खरीदने के लिए अप्रूव कर ही दिया है। दुओ कहता है उन लोगों को जे इंटरनेशनल कंपनी और लोकास्कॉन कंपनी के बीच क्या कनेक्शन है ये पता करना होगा। जियून कहती है कि उसे लगता है जे इंटरनेशनल कंपनी के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इधर यंगताई का सीक्रेट बॉस कॉल करके उसे कुछ ऑर्डर देता है। सीक्रेट बॉस ही ऑनलाइन पर एक नए टैरोट कार्ड को पोस्ट करता है जहां पर द हाई प्रीस्टेस लिखा हुआ था।
NIS में योंग सिल की एजेंट डायरेक्टर सिम के ऑफिस में चुपके से जाकर उनके टेबल पर रखे हुए फाइल को ओपन करता है। फाइल पर आर्यन के डिटेल्स को देखकर वो इसका तस्वीर खींच लेता है और यहाँ पर ये एपिसोड 9 और 10 की स्टोरी एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इन ड्रामा एक्सप्लेन।